गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 10th क्लास हिस्ट्री का लेसन है नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद का उदय या भारत में राष्ट्रवाद यह कैसे संभव हुआ। हम पिछला वीडियो में बताए थे कि यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद की भावना आया, कैसे वहाँ पे राष्ट्रवाद का विकास हुआ और यूरोप एक कैसे एक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ के एक नया राष्ट्र का विकास किया और एक नए राष्ट्र में जीने का तरीका को ढूंढा और सभी लोग एकजुटता एक भावना में रहने के लिए सोचा और वैसा रहने भी लगा। लेकिन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने ही देश के बारे में, वो अपने इंडिया के बारे में, भारत के बारे में। इसमें हम लोगों ने यह डिस्कशन करेंगे कि हमारा देश में यह भावना कैसे आई, यहाँ पे राष्ट्रवाद कैसे आया। फिर से बताते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद वह होती है जिस राष्ट्र में, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में एक भावना हो, एक भाषा हो और राष्ट्र के प्रति सबका प्रेम हो, एक प्रतीक हो, एक चिन्ह हो, एक गीत हो। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ एक ऐसी एरिया जहाँ पे सब लोगों के लिए एक भाषा हो, एक भावना हो और राष्ट्र के प्रति सभी का प्रेम हो और सभी का एक ही प्रतीक हो, एक ही चिन्ह हो और एक ही गीत हो, एक ही नारा हो, एक ही कर्तव्य हो। सभी लोग चाहता हो कि नहीं, सिर्फ हमारा राष्ट्र पे हम समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए हम हैं और राष्ट्र मेरे लिए है। ऐसी भावना लेकर के चलने वाले को ही हम कहते हैं कि ये राष्ट्रवाद के बारे में सोचने वाला है, ये अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करता है, राष्ट्र से इसका लगाव है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो यह था कि हमारा देश में जो जाति प्रथा का सिस्टम था वो इतना उभर चुका था, इतना बढ़ चुका था कि हमारा देश में लोगों में एकजुटता की भावना था ही नहीं। सभी लोग आपस में टूट फूट के होने के कारण यहाँ पे विदेशी आक्रमणकारी भी आए और हम पे हमला किए और हम बहुत ही साधारण रूपेण हम उसके सामने झुक गए और ये मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यदि यहाँ के सभी लोग एक जैसा लड़ते, यदि सपोर्ट करते, साथ देते तो शायद हमारा देश को गुलाम करने वाला दुनिया का कोई भी वैसा लोग नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमारा देश में पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा संसाधन थी, दुनिया की सबसे ज़्यादा फौज थी, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर सेना थी, सभी चीज़ ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ की टूट फूट की भावना होने के कारण हमारे देश पे लोग शासन कर लिए। चलिए अब जो भी हुआ, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि फिर वो टूटे हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जोड़ने का प्रयास कैसे हुआ कि जब हमारा देश में जब यहाँ पे आ गए विदेशी आक्रमणकारी, जैसे कुछ पहले मुगल आए और मुगल के लोगों ने जब आए तो हमारे देश में तानाशाही सिस्टम चलाते थे। यहाँ पे किसी को भी मर्डर कर देते थे, किसी पर भी जो अत्याचार करना होता था वो अत्याचार कर देते थे और वो तो करते थे, वो इतना मतलब यहाँ पे सभी लोगों को परेशान किया जो कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद जब बाद में आ गए अंग्रेज भी हमारे देश में कैसे आए, फ्रांसीसी कैसे आए, डच कैसे आए, पुर्तगाल कैसे आए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था हमारे टूट फूट की भावना। हम लोगों में विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों में जो संभावनाएं थे उनको छोड़ करके हम लोगों में एक अलग अलग विचार पैदा होने लगी और ये अलग अलग विचार हमारा देश को हाशिए पे ला दिया। क्या हुआ कि अंग्रेज ने भी हमारे देश में हमारे ही लोगों को प्रलोभन दे करके हमारे ही देश के खिलाफ लड़ा दिया और हमारे देश के जब खिलाफ लड़ा दिया तो साधारण पूर्वक वो जीत हासिल कर लिया और जब जीत हासिल कर लिया तो जीत हासिल करने के कारण वो हमारा देश पर शासन करने लगा और हमारा देश पर जब शासन करने लगा तो हमारे देश के लोगों पे मनमानी ढंग से काम करवाने लगा। अब मनमानी ढंग से काम करवाने लगे या किसी पर भी, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि लोग जो है सो अंग्रेज के प्रति अविश्वास पैदा होने लगा। पहली बात तो याद है कि मेरा इंडिया के कोई भी लोग ये नहीं जानते थे कि दुनिया का कोई भी लोग हम पे शासन कर रहा है, इन्हें उतना मालूम नहीं था क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो सारे मतलब अधिकतर
ऐसे जीने वाले थे कि इनको कोई वैसा मतलब पहले वैसी कोई घटनाएं भी नहीं हुई थी जिसके कारण इन्हें पता चले कि दुनिया हम पर शासन कर रही है, दुनिया के कोई और कंट्री के लोग हम पे शासन कर रहे हैं। लेकिन जब ये अत्याचार बढ़ने लगा, जब अंग्रेज ने इन पे नए नए कानून लाने लगे, तो नए नए कानून के तहत इनकी जो आज़ादी थी वो छीनने लगा। तो जब कानून के तहत आज़ादी जब छीनने लगा तो यहाँ के लोगों को परेशानी होने लगी। अब यहाँ के लोगों की जब परेशानी होने लगी, किन्हीं को ऐसा किया जाता था कि खुलेआम उत्पीड़न किया जाता था, किन्हीं को दमन किया जाता था, किन्हीं का शोषण किया जाता था। मतलब अंग्रेज यहाँ पे सबको परेशान करने लगे। अब पहले क्या हुआ कि जिनको अंग्रेज फायदा देते थे, जिनको अंग्रेज, मेरे उद्देश्य है बहुत अच्छे से बताने के, इसलिए आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को जब तोड़ने का प्रयास करने के लिए क्या करने लगा कि जो अच्छे लोग होते थे उनको अपने तरफ खींच लेते थे, उनको कुछ प्रलोभन देते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिस थे जिसको वो खुलेआम उस पर शासन करते थे, खुलेआम उस पर उनका दमन करते थे, उत्पीड़न करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उत्पीड़न वाले जो लोग होते थे वो धीरे धीरे एकजुट होता चले गए। उन लोगों के प्रति, उन लोगों को अंग्रेज के प्रति अविश्वास होने लगा कि नहीं, ये जो है हमारे खिलाफ है, ये गलत है। तो ये सारे एक साथ होने लगे और धीरे धीरे जो औपनिवेशिक शासन चल रहा था। देखिए, एक औपनिवेशिक शब्द आता है, जो इन्वेस्टर होता है वो क्या होता है कि जो दुनिया के कोई, जैसे हमारा देश माना कि इंडिया है और भारत हमारा देश है, और चाइना के कोई लोग है जो चाहता है कि नहीं, हम जा कर के हम इंडिया पर बिजनेस करते, इंडिया में बिजनेस करते, अपना हम कोई कारखाना खोलते और वहाँ पे हम बिजनेस करते, व्यवसाय चलाते। तो इस भावना से हमारे देश में आए और इस प्रकार यहाँ पे बिजनेस करने लगे, तो वो औपनिवेशिक कहलाया। समझ में आया? लेकिन जब वो यहाँ पे आकर के शासन करने लग जाता है तो वो औपनिवेशिक शासन कहलाता है। जैसे दुनिया के और भी जो लोग आए थे यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस करने, लेकिन बिजनेस जब अंग्रेज करने आए तो फिर धीरे धीरे वो अपनी शासन को बढ़ा लिए और वो एक औपनिवेशिक शासन के रूप में बदल गए। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ के जो जिनका दमन हुआ था, उत्पीड़न हुआ था, वो सारे में दोस्ती होता चला गया, सब लोगों में एक भावना होता चला गया और इस तरह से सब लोग एक समूह का रूप ले लिया। और समूह का रूप में इसमें उस समय में जो है सो कांग्रेस का शासन बहुत बड़ा मतलब बहुमूल्यता रखता है, क्योंकि जो कांग्रेस की शासन नहीं कह सकते, कांग्रेस का एक संगठन था, कांग्रेस संगठन, इन्होंने क्या किए, कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, प्लेसमेंट हुआ था वो 1885 में हुआ था, 1885 ईस्वी में। और उनके जो प्लेसमेंट किए थे वो भी जानिए, वो भी एक प्लेसमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम एक अंग्रेजी है जो येवो हुम है। कौन है? येवो हुम। और पहला जो उनके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और वो कहाँ पर, तो मुंबई में सबसे पहला उन्होंने 72 सदस्य के साथ अपने संगठन को स्टार्ट किए थे। और उसमें क्या हुआ कि अब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। जो नए नए लोगों में टकराव पैदा हुआ था, टकराव निहित था, सब लोग चाहते थे कि नहीं, जैसे जो ब्राह्मणवाद माना कि है और दूसरा कास्ट है तो आपस में लड़ते थे। अब आपस में भाई लड़ोगे तो देश थोड़ी बचेगा, क्योंकि जो लोग आप पे शासन कर रहा है वो एक है ना, उसमें तो कोई टूट फूट की भावना नहीं है, और आप में टूट रहेगा तो आप कैसे शासन कर पाओगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। जिनको भी दर्द होता था उनको कहते थे कि नहीं, आप तुम कांग्रेस में शामिल हो जाओ, हम तुमको अच्छे से सुरक्षित रखेंगे, तुम पे कोई भी अत्याचार नहीं होगा। और इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे कांग्रेस की संगठन बढ़ती चली गई। और धीरे धीरे जब कांग्रेस की संगठन बढ़ती चली गई तो सबसे पहला जो यहाँ पे सबसे पहला आपका 1857 की भी कहानी उठती है, 1857 की, जो कांग्रेस की स्थापना के पहले की कहानी भी है। 1857 की कहानी जो मंगल पांडे ने सबसे पहला क्या किए थे, तो जो उनका जो बंदूक था, राइफल था, उसमें गौ का मांस का प्रयोग किया गया था, इसलिए उन्होंने उसको चलाने के लिए मना कर दिया था, जिसमें मंगल पांडे को फांसी भी चढ़ना पड़ा था।
ये दुर्भाग्यपूर्ण था। उसी समय से सब लगभग समझिए कि सब लोगों में अविश्वास पैदा हो गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे जब महात्मा गांधी आ गए 1920 ईस्वी के बाद हम कहानी पढ़ेंगे, लेकिन महात्मा गांधी की जहाँ सबसे पहला कानून 1915 ईस्वी की है, जब चंपारण में 1915 से 17 के चंपारण में राजकुमार नाम का व्यक्ति जो था, उन्होंने महात्मा गांधी को इन्वाइट किए। महात्मा गांधी जब इन्वाइट किए तो महात्मा गांधी उनमें समर्थन किए और आंदोलन को बढ़ाने के लिए सभी को प्रेरित किए। अब सब इसीलिए पूछता है कि सबसे पहला आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। किसके लिए, तो नील जो खेती होती थी, नील की खेती, उसके लिए विरोध किया था। नील की खेती क्या होता था कि जो नील जो अभी आप देखते होंगे प्रोडक्शन होता है, तो नील हमारे देश में पहले बहुत ज़्यादा उगाया जाता था। और ये नील जो होता है सो जहाँ पर भी उगाया जाता है वहाँ की जो ज़मीन है उसको बंजर बना देता है, और उसको आने वाला 20 साल 25 साल ऐसा स्थिति हो जाता है कि वहाँ पे कोई भी खेती नहीं हो सकता है। इसलिए तो ऐसा में हमारे जो महात्मा गांधी थे उनका विरोध किया, और विरोध करने के तत्पश्चात यह भी हुआ कि नील की खेती करना यहाँ पे बंद हो गया। और यहाँ पे जो भी होता था, जैसे तंबाकू वगैरह का प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, ये सारे चीज़ों पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई। आगे जाकर के असहयोग आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, ये सारे चीज़ यहाँ पे चलाया गया। इससे क्या हुआ कि लोगों में एक भावना यह प्रकट हुआ, सामाजिकता आया, कि लोगों में सामाजिक पुनर्जागरण हुआ। सब लोग यह बात सोचने लगे कि नहीं यार, अंग्रेज हमारे खिलाफ है, हम लोगों को एक होना चाहिए। और ये आंदोलन से क्या हुआ कि सभी लोगों में एक नई ऊर्जा आता था, नई भावना आता था, देश के प्रति समर्पण का भावना आता था। तभी लोग आपस में एकजुट हुए और फिर अंग्रेज के खिलाफ लड़े। सभी लोगों का सोच बदल गया, और सोच बदलने के कारण सब लोग फिर अंग्रेज के खिलाफ आ गया। सब में राष्ट्रवाद की भावना आ गई, सबके प्रति राष्ट्र के प्रति प्रेम आ गई। सब में एक भाषा का नारा दिया, एक गीत का नारा दिया, एक प्रतीक का नारा दिया, एक गीतों का नारा दिया। जैसे बहुत सारे लोग बोले कि नहीं मुझे हिंदी चाहिए, अपना अपना चिन्ह सभी लोग बोलने के बाद सब में एकजुटता आया, और एकजुटता आने के कारण सभी लोग अपनी सीमाओं को भी परिभाषित किए। और इस प्रकार से हमारे देश में एक नया राष्ट्रीय पहचान बना, और जिससे हम अंग्रेजों से भी बाद में जाके मुक्ति पाए। आज के आने वाला इसमें जितना भी वीडियो है, सब में हम इंडिया में कैसे राष्ट्रवाद का बढ़ावा मिला, हम सभी कहानी बताएंगे, बहुत ही डीपली बताएंगे। आपसे निवेदन, आने वाले सभी वीडियो को आप बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, आपको इंडिया के लगभग हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो आज इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एक बार जरूर करें मेरे दोस्त।